या बच्चे अपने पाले तियां जनाब ये बूटे पाले जनाब। निके निके जनाब बूटे आपू दी किसा दे कितनी मेहनत की थी जनाब साढ़े पाए का जुल्म है दिया फूक कोल जाना वो गलांदा चीफ कोल जाओ, चीफ कोल जाना था गलांदा गवर्नर कोल जाओ। बड़ा जुल्म है साढ़े पाए का जनाब। जेके टीवी द वॉइस ऑफ जेके। और इस वक्त हम आउटरीच करके आए हैं रोलका हिल स्टेशन में और हमारे साथ यहाँ के पीआरआईज के सरपंच उसके साथ साथ मेंबर भी है। और यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त इशू है जिसको हम कह सकते हैं कि डेली वेजेस में मान सिंह ने काम किया था, डेकेड्स इनको हो गए हैं और इनको वेजेस नहीं मिले हैं। और क्लोज़र की अगर बात करें हम तो यहाँ हज़ारों की तादाद में देवदार की सैपलिंग्स लगी, वेब प्लांटेशन कह सकते हैं। और इनको हम क्रेडिट देंगे कि किस तरह से इन्होंने पाला पोसा है इस क्लोज़र को। और इस क्लोज़र की बात करेंगे तो इसका जो एरिया है वो लगभग 3 किलोमीटर स्क्वायर में घिरा हुआ है और एक खूबसूरत जगह है यहाँ पे और उतनी ही खूबसूरती से इसको संवारा है इन्होंने। इसके लिए हम सरपंच से पूछेंगे कि क्या ये बात कितनी सही है और कब से ये काम कर रहे हैं और क्या है इसका मसला। जनाब ये कोई आज से कोई 14-15 साल पहले की बात है। तो ये मान सिंह ने हमारे आंखों देखा ये काम किया है, बहुत मेहनत के साथ इसको पहरा दिया है और इसको संभाला है क्लोजर को। क्योंकि मान सिंह को इधर उधर मजदूरी करने को जाता है तो इसके जो पापा है वो करीबन कोई 80-90 साल की उम्र है, वो 8 बजे तक इधर इस क्लोजर का पहरा करते थे। तो इसको कुछ बेनिफिट नहीं मिला लेकिन इस गरीब को ये सरकारी नौकरी की उम्मीद में लगे हुए थे। तो आज तो चलो सरकारी नौकरी तो कहाँ मिलती है, लेकिन इसको 15 साल से जो इसका बनता पैसा वो तो मिलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस क्लोजर को आके रेंजर साहब भी यहीं आए थे तो उन्होंने ये खुद देखा। उन्होंने बोला कि मैं बहुत जगह गए लेकिन ऐसा क्लोजर मैंने कहीं नहीं देखा। तो मेहरबानी करके आप इनका इसको बेनिफिट इस लड़के को मिलना चाहिए कि गरीब घर का लड़का है, क्योंकि 5 इसके बच्चे हैं लेकिन बूढ़े माँ बाप है तो इसने पैसा कहाँ से करना है। तो मेरी गुजारिश है कि डीएफओ साहब और चीफ कंजर्वेटर और जो कमिश्नर सेक्रेटरी है तो बेनिफिट मिलना चाहिए, इसका पैसा मिलना चाहिए। हमारी आंखों देखा, मैं भी इस गांव की सरपंच है, हम भी इधर देखते थे जब ये दूर भी नहीं जा सकता मेहनत तो मजदूरी करने के लिए नहीं तो इधर बर्फानी इलाका क्योंकि ये क्यों नहीं जाता कि इसके माँ बाप सियाने, पिता इसके बिल्कुल हार्ट अटैक के पेशेंट है, उनको दौरे पड़ते हैं तो ये दूर भी नहीं जा सकता। तो अब जो सर्दी के टाइम है तो क्या 6 महीने बर्फ रहती है। ये क्लोजर आप इधर रेंजर साहब को पूछ लेना कैसा क्लोजर है, उन्होंने खुद देखा है। लेकिन आपसे जनाब यही रिक्वेस्ट की जाती है कि इसको जो इसका हिसाब किताब है वो मिलना चाहिए। इसको जैसे अपने बच्चों की तरह पाला है, हजारों नए बूटे हैं, इसको हम लोगों को फायदा है, आप जंगलियात को फायदा है, इसको क्या फायदा है बेचारे को। इसको इतना भी ये इसने हर साल इसने तार फिट करनी, इसको बाड़ लगाना, तो इसको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ये है मान सिंह जी जिन्होंने यहाँ पे मेहनत मुशक्क़त करके लगभग डेकेड से ज़्यादा इनको हुआ है वर्षा। क्या बताना चाहेंगे इस मेहनत को लेकर। सर मुझे कम से कम 15-20 साल हो गए काम करते हुए। यहाँ पे कोई भी जंगलात वाला है तो कहता है कि तू क्लोजर छोड़ देगा तो आप फंस जाएंगे। मुझे डर है सर कहीं ना कहीं वो कुछ करना दें। आपको इस मजदूरी को लेकर कितने पैसे मिले अभी तक? सर मुझे मिले 15,000 मिला है मुझे 5 साल में। तो आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं, आप क्या वे आउट चाहते हैं इस सिलसिले में, क्या होना चाहिए आपके साथ इंसाफ? सर मेरे साथ इंसाफ, जा तो मुझे नौकरी दी जाए, जा तो सर मुझे मेरा जो बैलेंस है वो मुझे मिलना चाहिए। नहीं ऐसा हुआ तो क्या करना चाहते हैं आप? सर मैं एक्शन लूँगा, फिर आगे मैं बूटे काटूँगा। ये जो मैंने पाले हैं काटने को दिल तो नहीं करता, फिर काटने ही पड़ेंगे। मैंने पैसा कहाँ से करना है, गरीब आदमी हूँ, दिहाड़ी भी नहीं लगा सकता हूँ। मेरे माँ बाप जो हैं बूढ़े हैं, 5 बच्चे हैं मेरे। गुजारिश करता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो इनके बाप भी हैं साथ में, ये क्या बताना चाहते हैं? हाँ चाचा जी। जनाब मेरा लड़का यहाँ कम से कम 20 साल हो गए काम करते और आज तक जनाब कोई भी मेहनत जो है नहीं मिली है। ओरे परे चले जाता है तो हम बूढ़े आदमी जो है वो पैरा देते हैं जनाब। वो अपनी बच्चे की तरह इन बूटों को पाला है, जैसे बच्चे अपने पालते हैं ऐसे बूटे भी पाले हैं जनाब। अच्छा कितने बूटे हैं लगभग इस पूरे क्लोजर में?
इसमें बूटे कम से कम 15,000 के हजारों से मिलेंगे जनाब। 15,000 बूटे तैयार हुआ है जनाब। बहुत मुश्किल से पाला है, जैसे अपने बच्चे पालते हैं ऐसे उन बूटों को पाला है जनाब। और ग्राई जो है कई हमारे पर दुखी हो गए, बोलते हैं तेरे कलजा कट के खा जाएंगे हम। क्या हुए दुखी? क्यों दुखी हुए कि हमारे को डंगर क्यों नहीं चराने देता है, ये हमें डंगर चारने चाहिए और जनाब हम नहीं देते चारने। जब छोड़ देते हैं तो जनाब बूटे को डंगर ख़त्म कर देते हैं जनाब। बहुत मुश्किल की बात है, मेरे भाई का जुल्म है जनाब, एक गरीब है लड़का जनाब। मैंने भी इस क्लोजर में पहरा दिया है, रात दिन इस क्लोजर में बहुत मेहनत की है जनाब। इस क्लोजर की हमारे को मिलना चाहिए, कोई बेनिफिट होना चाहिए, नहीं तो हम इस क्लोजर में अपनी जान काट देंगे। पर इधर ही मुझे इतना गुस्सा आता है, माल छोड़ देते हैं लोग, बकरवाल आते हैं बकरी छोड़ देते हैं, मैं फेर के आती हो गई मुझे। मैं इस क्लोजर को नहीं फंसती हूँ, मैं बूटे काटने नहीं दूंगी, मैं इस क्लोजर में अपनी जान काट दूंगी। बूटे को कोई काटेगा मैं नहीं दूंगी काटने। मेरे बेटे की दिहाड़ी नहीं मिल देगी गवर्नमेंट तो मैं खुद काटूंगी इन दिहाड़ों को। हमारा लड़का एक घर में है तो हम बूढ़ा बूढ़ी है, 5 बच्चे हैं इसके, बाहर जा नहीं सकता है, कोई काम कर नहीं सकता है जनाब, तो हम भूखे मर जाएंगे बाहर जाएगा तो गवर्नमेंट भी हमारी तारीफ नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे। मैं नायब सरपंच रोल का, और इस क्लोजर को देखकर हमें भी अच्छा लगता है कि इसने बहुत मेहनत की है और अच्छी तरह से इसको पाला है, तो दिहाड़ी नहीं मिल रही है। तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी मेहनत मजदूरी इसको मिलनी चाहिए, जल्दी मिलनी चाहिए, और इसकी बेचारे की चाहे नौकरी मिलनी चाहिए या दिहाड़ी मिलनी चाहिए, कुछ न कुछ। जो 15 साल में इसने मेहनत की है उसकी मजदूरी इसको मिलनी चाहिए। मैं मान सिंह का मामा हूँ, मैं खुद आके यहाँ पर देख रहा हूँ। मैं पंचायत संदरून का रहने वाला हूँ, लेकिन क्लोजर को देखकर इतनी हैरानगी हुई कि जिसकी कोई बात मत पूछो, क्योंकि जुल्म की बात है। इस लड़के ने 15 साल या 20 साल तक ये क्लोजर पहरा है, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कुछ तो कुछ इसको देना चाहिए था या इसकी नौकरी बहाल करनी चाहिए थी। जंगलात में इन्होंने क्लोजर लगाया है, तो बड़ा अफसोस है, मुझे देखकर हैरानगी हो गई है कि इस लड़के का कुछ प्रॉब्लम हल नहीं करेंगे। मैं डीएफओ से रिक्वेस्ट करता हूँ, रेंजर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर अंदर अगर इसका कोई मामला हल नहीं हुआ तो मैं तो क्या कर सकता हूँ, गरीब आदमी हूँ, पर बड़े दरवाजे पड़े हैं, मैं सारे के दरवाजे खड़काऊँगा, किसी दरवाजे को छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि खुद ही देखकर मैं हैरान हो गया। जिस तरह बच्चे पालता है उसी तरह ये पेड़ पाले हैं इसने, लड़के ने और मेरी दीदी ने और मेरे जीजा ने, और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं देखा, रेंजर ने कुछ नहीं देखा, डीएफओ ने कुछ नहीं देखा, इंस्पेक्टर ने कुछ नहीं देखा। बड़ी हैरानगी की बात है। मैं काउंटर पर्चा लगाऊंगा, फिर 5 थाने की पुलिस, इधर रेंजर वगैरह डीएफओ वगैरह सब आएंगे। मैं कानून भी जानता हूँ थोड़ा थोड़ा, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ रिक्वेस्ट है मेरी, पहले 15 दिन के अंदर अंदर अगर इस लड़के का कुछ फैसला हो गया मेरे भांजे का तो शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे पास कोई भी एक्शन नहीं है, इधर पेड़ हैं दियार के, मैं उनको ही कटवाऊंगा, फिर जो कुछ करना होगा बाकी कर लीजिए। लड़के के मैं इस भांजे का कीमत तो फिर पूरी करूंगा 20 साल की, जितने भी पेड़ है देवदार के मैं सब कटवाऊंगा फिर इसमें जो क्लोजर में है, बाकी जो मर्जी। पर मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हाथ जोड़कर विनती करता हूं मैं कि 15 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला होना चाहिए, चाहे इसकी मेहनत दे दो चाहे इसको बहाल कर लो। सेंसिटिव इशू है, एक नौजवान लड़का है, पहले बेरोजगारी है, गरीबी की सतह शरह बढ़ रही है, तो इस सिलसिले में अगर इन गरीबों के साथ ऐसा होगा तो ये कैसे अपना गुजारा करेंगे। तो एक रोष है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट JNK के साथ भी एक रोष दिखाते हैं, कितने मेहनत से ये इतना बड़ा क्लोजर लगाया है। अगर इनको इनकी दिहाड़ी वेजेस ना मिलेंगे तो इन्होंने ये कह दिया है और ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अगर हमें गवर्नमेंट ने कुछ सुनवाई नहीं की 15 दिन तक, देवदार के दरख्त लगे में काट देंगे और वो अपनी मजदूरी जो है दिहाड़ी है पूरा करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रेंज ऑफिसर बनी से और DFO बिसोली से और जो हमारे
चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट हैं और कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट हैं कि इस बच्चे का इंसाफ किया जाए और अर्लीस्ट किया जाए, टाइम बाउंड मैनर में किया जाए। पहले ही इतने सालों से ये बेकार है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो ये घर भी नहीं छोड़ सकता है और अपना सस्टेनेंस जो है वो कहीं से फैमिली सस्टेन करने का कोई साधन नहीं है। तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसका संज्ञान लिया जाए। हरनाम जी हैं हमारे साथ, एक यंग, यहाँ से ये भी बताना चाहेंगे, इनसे भी रहा नहीं गया इसकी मेहनत देख कर, क्योंकि ये भी एक यूथ है, कमिंग ब्लूमिंग बर्ड्स ऑफ नेशन है, कमिंग फ्यूचर जनरेशन है। ये भी बताना चाहते हैं कुछ इस समय पर। सर थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपके सामने हमारे PRIs ने भी बात की, इसके मम्मी पापा ने भी बात की, और काफ़ी दुख की बात है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर इंसान को, गरीब इंसान हो, उसका अगर वेजेस ना मिले तो उससे बड़ा दुख उसको कोई नहीं होता है। गवर्नमेंट तो ऐसे बहुत सारी स्कीम चलाती हैं, कहती हैं हम कोई अच्छा काम करेगा उसको अवार्ड्स देंगे। तो मेरा मानना है कि पूरे तहसील बनी में ऐसा क्लोजर नहीं आपको देखने को मिलेगा। मेरी तो LG जम्मू डिवीज़न की अगर बात करें हम, बिल्कुल जम्मू डिवीज़न की भी बात करें तो मैंने ऐसा क्लोजर कहीं नहीं देखा है। जहाँ पे हमारे रेंज ऑफिसर भी आए थे, उन्होंने भी देखा था, उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा क्लोजर अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। यहाँ पे आपको कम से कम 15-20 हज़ार देवदार के नए पेड़ मिलेंगे छोटे, और साथ में रवीनिया, उसमें भी 10-15 हज़ार पेड़ होंगे। तो ये एक नर्सरी है एक किस्म की, और पूरी बनी तहसील को ये फीड कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरी नर्सरी है ये, पूरे बनी तहसील को फीड कर सकती है। मैं तो LG साहब से, अगर हमारी ये वीडियो देख रहे हो तो LG साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस लड़के ने 15-20 साल इस क्लोजर को अपने बच्चों की तरह पाला है, तो उसको नौकरी तो दूर की बात है, लेकिन जो इसकी मेहनत बनती है 15-20 साल की, वो इसको मिलनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से भी, हमारे DFO जो उनसे भी, रेंज ऑफिसर बनी है, चीफ कंजर्वेटर जो भी सेक्रेटरी हैं फॉरेस्ट के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इस लड़के को कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। थैंक यू।